हेलो एवरीवन, मेरा नाम गरिमा है और इस वीडियो में हम लोग को करिकुलर फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का चैप्टर 13 करने वाले हैं, जिसका नाम है ब्रेस्ट फीडिंग फार्मूला। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग मीन्स व्हेन यू आर फीडिंग योर बेबी ब्रेस्ट मिल्क। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग मतलब जब एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उसको कहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक, यहाँ पे न्यू बॉर्न को हर 2 से 3 घंटे पे ब्रेस्ट फीडिंग कराना जरूरी होता है। 2 मंथ के बेबीज़ को 3 से 4 घंटों में और वहीं 6 मंथ के बेबीज़ को 4 से 5 घंटों में। ये एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा जा सकता है, इसलिए ये सिंपल सा जनरल नॉलेज है, इसलिए मैंने लिख दिया। ऐसा माना जाता है कि जो मदर्स मिल्क होता है वो सबसे बेस्ट होता है। जो पैकेट वाला दूध बच्चों को देते हैं या फिर काऊ मिल्क, गोट मिल्क, इन सब से भी बेहतर और बहुत ही अच्छा और बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा होता है मदर्स मिल्क। ठीक है, परफेक्ट फूड होता है। और जब एक जो लैक्टेटिंग मदर होती है, यानी कि जो नर्सिंग मदर होती है, जब वो अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है तो उस टाइम मदर को भी अच्छा न्यूट्रिएंट्स लेना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि वो जैसा खाएगी वही दूध में कन्वर्ट होगा और वही बच्चे को लगेगा। ठीक है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन सफिशिएंट अमाउंट। अब यहाँ पर एक टॉपिक है कोलेस्ट्रम के बारे में। कोलेस्ट्रम क्या होता है? देखिए, कोलेस्ट्रम सबसे पहले जब जो मदर है जब बर्थ दे देती है तो उसके बाद का जो फर्स्ट मिल्क होता है उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं। और जनरली कोलेस्ट्रम येलो कलर का होता है। क्यों येलो कलर का होता है? क्योंकि उसके अंदर बीटा कैरोटीन होता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोलेस्ट्रम कौन से कलर का होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप बोल देंगे येलो। और येलो क्यों होता है? द रीज़न बिहाइंड द कलर ऑफ कोलेस्ट्रम इज येलो इज, तो आप लिख सकते हैं बीटा कैरोटीन। ठीक है, अब देखते हैं कि माँ के दूध में क्या क्या न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। जैसे कि हम बताएं कि एक बच्चे के लिए परफेक्ट फूड होता है, तो जाहिर सी बात है इसमें हर चीज़ पाया जाएगा। माँ के दूध में प्रोटीन भी होगा, फैट भी होगा, कार्बोहाइड्रेट भी होगा, और बच्चे के ग्रोथ के लिए जो जो एसेंशियल वाइटामिन से न्यूट्रिएंट्स होता है वो भी होगा। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मदर टू टेक ऑल द न्यूट्रिएंट्स फॉर हर चाइल्ड इन एडिकेट क्वांटिटी। फॉर्मूला मिल्क, ये नेक्स्ट टॉपिक है। इसका मतलब जो पैकेट वाला दूध होता है, जब कभी कभी बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराया जाता तो उस टाइम उनको बॉटल वाला दूध दिया जाता है ना, जो पैकेट में मिल्क पाउडर होता है उसमें पानी मिलाकर, तो उसको कहते हैं फॉर्मूला मिल्क। इसको एज अ सब्सटीट्यूट यूज़ किया जा सकता है, लेकिन ये बच्चों के लिए उतना हेल्दी नहीं होता। हेल्दी नहीं होता तो क्या, हार्मफुल भी नहीं होता, इसीलिए लोग उसको पिलाते हैं, लेकिन मदर मिल्क जितना बेस्ट नहीं होता ये। अब इसके इंपॉर्टेंस देख लेते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग के कुछ इंपॉर्टेंस। फर्स्ट है कि ब्रेस्ट फीडिंग करने से जो बच्चा होता है वो हेल्दी होता है, क्योंकि वो संपूर्ण आहार होता है बच्चे के लिए, इसलिए। सेकंड होता है कि बच्चों को सारे न्यूट्रिएंट्स अच्छे से लग जाते हैं। थर्ड होता है कि बच्चे को किसी भी प्रकार की बीमारी से बचाता है। फोर्थ, मदर और बच्चे के बीच में एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। फिफ्थ है, बच्चे को हर बीमारी से बचाता है, जैसे कि डायबिटीज़ और कैंसर। आई ईयर इन्फेक्शन से भी बच्चे को बचाता है, और ये बच्चों के लिए ईजिली डाइजेस्टेबल होता है, इसीलिए ये बच्चों को देना चाहिए। जो काऊ मिल्क होता है और जो फॉर्मूला मिल्क होता है वो जल्दी बच्चों को पचता नहीं है, लेकिन मदर मिल्क बच्चों को ईजिली पच जाता है। ठीक है, और माँ का दूध संपूर्ण आहार है, तो बच्चे को जब हर न्यूट्रिएंट्स बॉडी में लगेगा तो उनका वेट भी हेल्दी रहेगा, अंडर वेट वो नहीं रहेंगे। अब इसके बेनिफिट्स देखिए। बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग फॉर मदर। ब्रेस्ट फीडिंग गिव्स अ मेंटल सेटिस्फैक्शन टू द मदर। द इमोशनल बॉन्ड बिटवीन द मदर एंड द चाइल्ड इज क्रिएटेड। ठीक है, लैक्टेटिंग मदर टेंड टू गेट प्रेग्नेंट लेट। ठीक है, बिकॉज ब्रेस्ट फीडिंग एक्ट्स एट अ गुड कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक है, इसको आप लोग रीड कीजिए, आपको खुद ही समझ में आएगा। द यूट्रस एक्वायर्स इट्स अर्लियर शेप बाय ब्रेस्ट फीडिंग। मदर कैन ब्रेस्ट फीड वेन एवर शी वॉन्ट्स। अब इसके बेनिफिट देखिए। मदर्स मिल्क इजीली डाइजेस्टेबल, बता दिए, आराम से पच जाएगा। द चाइल्ड्स जॉय इज एक्सरसाइज। इसमें क्या होता है कि जो बच्चे का जबड़ा होता है वो उसकी भी एक्सरसाइज हो जाती है। ठीक है, और बच्चे को कोई डिजीज़ नहीं होता, उसकी इम्यूनिटी बूस्ट रहती है। ठीक, और ये देखिए ये सारी चीज़ें प्रीवियस वाली हैं, जो अंडरलाइन पे ज़्यादा फोकस करिएगा। बच्चा हेल्दी रहेगा मदर का दूध अगर पिया रहेगा तो। ठीक, मदर्स मिल्क इज़ क्लीन, हेल्दी एंड जर्म फ्री। ठीक, हाइजीनिक होता है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा 13 चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आप लोग चैप्टर रीड करने के बाद एमसीक्यू का प्रैक्टिस भी जरूर करिएगा, क्योंकि चैप्टर तो आप लोग समझ लेंगे, लेकिन एक बार आप एमसीक्यू का लेवल देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके का एमसीक्यू पूछा जाएगा। ठीक, तो अब हम लोग इसी वीडियो में चैप्टर 14 भी स्टार्ट कर देते हैं। चैप्टर 14 भी बच्चे से ही रिलेटेड है कि जब बच्चा 6 महीने का हो जाए और 6 महीने से लेकर 2 साल तक उसको क्या क्या खिलाना है, क्योंकि हमेशा तो वो माँ के दूध पे नहीं ना रह सकता, उसको धीरे धीरे डाइट भी उसका हमें शुरू करना है। तो देखिए,
दूध के अलावा भी बच्चे को कुछ अलग अलग खिलाना, जैसे कि क्या खिला सकते हैं, सबसे पहले बच्चा दूध पीता है, फिर उसके बाद उसको हम लोग लिक्विड फूड पिलाते हैं, डायरेक्ट उसको रोटी चावल नहीं खिलाएंगे, लिक्विड फूड पिलाएंगे। फिर धीरे धीरे जब वो लिक्विड खाने लगेगा, उसके दांत उगने लगेंगे, तो उसको धीरे धीरे हम लोग रोटी चावल दे सकते हैं, जब वो 2 साल का हो जाएगा तब। According to experts, there is no need to give water to babies for 0 to 6 months, so only breastfeeding should be done. जैसे एक इंसान के लिए ये सारे पोषण तत्व जरूरी होते हैं, वैसे ही बच्चे के लिए भी ये सारे पोषण तत्व बहुत ही आवश्यक होते हैं, जैसे कि विटामिन सी, विटामिन डी, प्रोटीन और जिंक। यहाँ पे ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि मैश्ड फ्रूट, फ्रूट जूस, राइस वाटर, लेंटिल वाटर, खिचड़ी, मैश पोटैटोज, कैरेट प्यूरी, ये सारी चीज़ें बच्चों को स्टार्टिंग में दिया जाता है एज अ कॉम्प्लीमेंट्री डाइट। ऐसा माना जाता है कि 1 साल के पहले पहले बच्चे को काऊ मिल्क नहीं देना चाहिए, क्योंकि काऊ मिल्क ईजिली डाइजेस्टेबल नहीं होता। ठीक, 1 साल के पहले पहले बच्चे को सिर्फ मदर मिल्क और फॉर्मूला मिल्क अगर ज़रूरत पड़े तो दे सकते हैं, लेकिन काऊ मिल्क नहीं देना चाहिए। ये बच्चे का डाइट है, आप देख सकते हैं, उसको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं कि ब्रेकफास्ट में क्या क्या दे सकते हैं, मिड मॉर्निंग, लंच। ठीक है, अब देखिए द इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ फूड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। फर्स्ट क्या है, ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन एंड सेफ इंग्रेडिएंट्स फॉर फूड्स। बच्चे का खाना ज़्यादा मसालेदार नहीं होना चाहिए, प्लेन फूड होना चाहिए और सब हाइजीनिक होना चाहिए। सेकेंड है, थोड़ा सा लेस टाइम कंज्यूमिंग तरीके से खाना पकाना, एकदम ही ज़्यादा पकाया हुआ खाना बच्चे को नहीं दिया जाता। ठीक, अफोर्डेबिलिटी बाय द फैमिली, एकदम एक्सपेंसिव फूड भी नहीं देना है, जो इंसान की फैमिली अफोर्ड कर सके वो सारी चीज़ें उनको देनी है। ठीक है, ईजिली डाइजेस्टेबल एंड नरिशिंग फूड, कुछ भारी फूड ना दें जो इंसान को नहीं पचा, तो बच्चे को कहाँ से बचेगा, तो ईजिली डाइजेस्टेबल देना है, क्योंकि बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं होता है बचपन में, तो उस टाइम उसको हल्का पचने वाला फूड दे। ठीक, टेस्ट भी थोड़ा होना चाहिए, थोड़ा सा नमक वगैरह। स्टार्ट फीडिंग विथ स्मॉल अमाउंट, पहले बच्चे को थोड़ा थोड़ा खाना दे, फिर जैसे जैसे बच्चे का एज बढ़े तो उसका खुराक भी बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर ये चैप्टर 14 में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 15 करेंगे और को करिकुलर का पूरा हम लोग का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।